हम लोग जो भिक्षा लेते हैं एक घर से नहीं लेते, हमारे 20 से 25-30 घर कितने जाना पड़ता है कि हमको नहीं पता होता। तो लेने के लिए हमारे 42 प्रकार के कारण होते हैं, और हमारे अनुसार वहाँ है तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं है। हमारे हो सकता हम जो चीज़ नहीं लेते, वो चीज़ बनी हुई है वो नहीं लेंगे, और ये बनने के तरीके होते हैं। जैसे भगवान ने विधान बनाया कि तुम्हारे कारण जिस परिवार में तुम जा रहे हो उनको इतना से भी अगर तकलीफ होता है तो भिक्षा नहीं ले सकते। मतलब आप ऐसे जाओ कि जैसे भिक्षा लेने जाते समय तो पता चले नहीं, लौटते समय शेर की तरह आप अचानक जब घर में जाते हो तो घर की अवस्था को देखना आपका काम है। अगर उस घर में 10 परिवार है तो आपने आधी रोटी लेनी है, उसमें से आपने आधी रोटी ले ली, एक रोटी ले ली, फिर आपने लेने लायक कौन सी चीज़ है वो लेनी है। हो सकता है आपका नियम और वो चीज़ उसमें बनी हुई तो उस चीज़ को छोड़ना। लेते लेते जैसे इसको कहते हैं गोचरी, गोचरी जैसे गाय चरती है ना, आपने कभी देखा गाय चरते समय एक ही जगह से नहीं चरती, यहाँ से चरते 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 उसकी आदत ही होती है, यहाँ दूसरा ऐसा करते वहाँ जाती है, फिर वापस लौट के आती है उसी तरह से। गाय की तरह आप इस घर में जाओ, फिर इस घर में जाओ, फिर इस घर में जाओ, घरों को छोड़ते छोड़ते अनुकूलता से आप भिक्षा मिले तो लेना, नहीं मिले तो कोई ना व्रत कर। तो ये नियम बनाए ये हम श्वेतांबरियों का, और दिगंबरियों में फिर घर में जाके लेते हैं, उनके पास पात्रे नहीं था, हमारे पास लकड़ी के पात्रे हैं, वो लोग क्या करते हैं हाथ से ही लेते हैं। और वो उस तरह का घर उनके लिए अगर मिलता तो उसी घर में जो बना हुआ अपने हाथ में लिया और वो भिक्षा लेते। हम लोग का कहते जैसे भौरा होता है, भौरा किसी फूल में बैठता है तो फूल में से वो रस तो लेता है, परंतु फूल को पता नहीं चलता कि उसने उसी फूल में से रस लिया। तो इस तरह आप गृहस्थी के घर में जाओ, भिक्षा लो, गृहस्थी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दोबारा बनाने की जरूरत है। अभी मैं 2-3 दिन प्रवचन में यही चल रहा था हमारा कि एक तो अतिथि होता है और एक मेहमान होता है। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि जिसकी कोई आने की तिथि न हो, तिथि न हो, जिसकी तिथि निश्चित नहीं कब आता है। और मेहमान उसको बोला जाता है जिसको बुलाया जाता है। आज आपके घर में हम क्या है, जो कि साधु को मेहमान नहीं होना चाहिए, साधु को अतिथि के रूप में जाना। ऋषि गृहस्थी के घर में मेहमान की तरह नहीं जाना। मेहमान की तरह जाओगे तो सामने वाले को दुख होगा। क्यों परेशान होने की जरूरत थी सुबह 5 बजे से? अगर हमको अतिथि बनने दिया होता, मैं अतिथि की तरह आना चाहता था। जब ये लोग प्रवचन में किसी को एक दिन उसको मैंने वो भी पक्का होना जितेंद्र को बोला, और ये सारे प्रवचन से उठ गया। 2 महिलाएं तो बेचारी वो सरिता की घर किधर गई पता नहीं चला, क्या करके आई थी और वो कहाँ चली गई, हम तो फट से निकल गया, वो कहाँ गई पता नहीं। उधर मोदी जी ने रास्ता बंद कर रखा है, बड़ी तकलीफ है उनको। मैं पीछे मोड़ता हूँ तो है ही नहीं वो। तो मैं अतिथि की तरह यहाँ आना चाहता था, आपने मेहमान बनाया। 12 बजे का टाइम है, और उनके घर में पंजाबी बाग में भिक्षा का मोदी जी का ये हमारा छोटा मुनि है। एक टाइम और एक टाइम मेरी 4 दिन भोजन सब एक साथ जो ले लिया सो ले लिया, उसके बाद 24 घंटा कुछ नहीं। यहाँ बैठ के देंगे, कल सुबह ही पानी भी दोपहर इनका भी मैंने वहीं किया था। फिर सुबह सुबह आपका ऐसा समाचार आया कि आपने आहार यहीं लेना है। मेहमान बनाया, फिर बेचारा उसको उधर सूचना दी पंजाबी बाग में मना कर दो कि हमारे दोपहर का भिक्षा यहाँ नहीं होगा, यहाँ। तो मैं कह रहा था एक तो अतिथि होता है, एक मेहमान होता है। अतिथि जब आता है तो आपको सुख देता है, मेहमान आता है तो नहीं, हमें आपको सुख मानने में और होने में फर्क है। मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे हम लोग साधु इन लोगों के घर में जाते हैं, इनको पता नहीं कि खाना खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते, टेबल में खाना लगा हुआ, हम अचानक हम घर में पहुंच गए तो जैन घर में पहुंचते ये क्या इतना खुश होते हैं ना। चलो ये भी मेहमान बना रही थी, घर जाना था, इसको कैंसिल करा, सिर्फ आगे जाके यहीं आ गए। तो हम किसी घर में जाते हैं, जैनियों के घर में, अगर थाली में भोजन लगा 4 रोटी रखी है तो हम 4 रोटी लेते नहीं, उसको कहते हैं आधी रोटी दो या 1 रोटी दो। वो जबरदस्ती हमको 2-3 रोटी डाल भी देना तो दोबारा खाना बनाएगा नहीं। इतना खुश होता है कि आज मेरे भोजन के अंश में से किसी साधु को मैंने भिक्षा दे दी।
बड़ा उसको आनंद की अनुभूति करता है। अब अचानक कोई मेहमान आ जाए, मेहमान कौन है? दामाद। खाना खाने बैठे थे, 11 बजे उन्होंने कहीं जाना था, ठीक दामाद जी के अचानक क्या हो गया, पहुंच गए। और क्या करेंगे घर में? पनीर लेके आओ, दो चार सब्जियां लेके आओ, जाना कहीं था बेचारा। तो मेहमान बन के कहीं भी मत जाना, अतिथि की तरह आप घूमने जाओ। भगवान ने भी कहा जैसे भंवरा फूल में से रस लेता है, और वो रस लेते समय फूल को भी पता नहीं होता, लेता उसी में से वो। तो तुम साधु भी गृहस्थी के घर में जाओ, गृहस्थी के लिए बोझ मत बनो, थोड़ा थोड़ा से लेके आओ, अपना गुजारा भी कर लेना और गृहस्थी का तकलीफ भी ना हो। उसको कहते हैं भिक्षा। एक होते भिखारी, भिखारी भी लेता है और भिक्षु भी लेता है। दोनों के लेने में फर्क क्या है? भिखारी संग्रह के लिए लेता है, भिक्षु आवश्यकता के लिए लेता है। जैसे हम एक टाइम का लेंगे, उसके बाद हमने कुछ नहीं लेना कि जो शाम के लिए कल के लिए नहीं, जो हमने अभी इस समय लेना उतना ही लेंगे। हमने न फेंकना है न बचाना है, न फेंकना है न बचाना है। हम तो थाली धो के आराम से सब कुछ पी के उसमें से भी इतना अंश भी क्या करेंगे, सब चीजें खत्म करके लेना। तो भिखारी संग्रह के लिए उसमें कितना ही दो, इसका कभी झोली भरते नहीं है। भिक्षु जो होता है अपनी आवश्यकता के लिए लिया, उसके बाद आप भले ही कुछ देना। अभी छोटा सा उदाहरण, ये हमारे गर्म कपड़े 4 साल पहले मेरे को पता चला इतने गर्म कपड़े हैं, हर बार कहीं ना कहीं कोई ना आदमी के भाव जाग जाते हैं, गर्म शॉल दे देता है। तो हमने 10 जीवन भर के लिए नए नहीं लेंगे, जो हमारे पुराने वो नए इसलिए नहीं लेंगे। कितना संग्रह करोगे? जितना है उनको तक पूरे तरह। आज आप लोग स्वयं देख लो, आपके पास कितने कपड़े की जोड़ी है पता है? अरे तो दिन गिनने लगाओ तो आप खुद ही पजल हो जाओ, उसका नंबर भी नहीं आएगा साल भर में उसको पहनते पहनते। ये सारा संग बाजार में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, नई जगह पर जा रहे हैं, कोई भी चीज दिखाई देता है और वो पसंद आता हम ले आते हैं। और वो वस्तु दूसरे के हाथ में दूसरी जगह पर होता है, तब तक तो हमको बड़ा पसंद आता है, अपने पास आते ही उसका मूल्य खत्म होता है। कोई भी चीज आप किसी को देखते हैं ना, बड़ा अच्छा है, आपके पास आए। इसी तरह संग्रह की वृत्ति से मुक्त होना और भिक्षु बनना, जो तुम्हारे जीवन में आवश्यकता उतना ले लो। हमारे ये भिक्षु है ना, इसको हम लोग गोचरी कहते हैं। जैसे गाय चरती है, लकड़ी के पात्रे में भिक्षा लेते हैं, और आज हम यहाँ ले रहे हैं, हम इसे लेते नहीं, ऐसे ले जाके जहाँ हम लोग रुकते हैं उसी जगह पर लाके खाते हैं। जैसे यहाँ से आए तो आके भिक्षा लिए और हम लोग बन जाते हैं। जैसे टेबल में बैठ के खाना, ये सारी चीजें ठीक है। Okay. Excuse me, sir. Excuse me. सर की फोटो आ रही है? हाँ जी. सर की। अब आप सारे आ जाओ, सबके थोड़ा सा साथ। बैठना है।